नमस्कार दोस्तों, कल का मौसम 16 जनवरी। कड़ाके की ठंड से कांपेंगे दिल्ली वाले। उत्तर भारत के 6 राज्यों में बारिश का अलर्ट, पहाड़ों पर जारी रहेगी बर्फबारी। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी का सितम जारी है। शुक्रवार को यूपी, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में शीतलहर का प्रकोप बना रहेगा, जबकि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। कल का मौसम 16 जनवरी 2026। दिल्ली एनसीआर में इस वक्त कड़ाके की सर्दी से लोग कांप रहे हैं। हालांकि दिन के वक्त धूप के दर्शन भी देखने को मिल रहे हैं। कल यानी शुक्रवार को भी दिल्ली एनसीआर के मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहेगा। उधर यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान समेत उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा। वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। कश्मीर में रात के तापमान में हुई बढ़ोतरी। कश्मीर में तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई, हालांकि यह अभी भी शून्य से नीचे बना हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि श्रीनगर में बुधवार रात न्यूनतम तापमान शून्य से 3.9 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जो इससे पहले यानी मंगलवार रात को दर्ज किए गए तापमान शून्य से 5.2 डिग्री सेल्सियस नीचे से कुछ अधिक रहा। इस कड़ाके की सर्दी के कारण डल झील के कुछ हिस्सों सहित कई जलाशयों का पानी जम गया है। कश्मीर घाटी में इस समय चिल्ला-ए-कला का दौर जारी है, जो 40 दिनों की भीषण ठंड की अवधि होती है। इस दौरान बर्फबारी की संभावना सबसे अधिक होती है। इसके साथ ही रात का तापमान भी अक्सर हिमांक बिंदु के नीचे पहुंच जाता है। चिल्ला-ए-कला 21 दिसंबर को शुरू हुआ था और ये 30 जनवरी को समाप्त होगा। इन राज्यों में बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के 6 राज्यों में अगले 72 घंटों में बारिश की चेतावनी जारी की है। 16 से 20 जनवरी के दौरान जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में मध्यम से भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना है। उत्तराखंड में भी अलग अलग जगहों पर बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इसके अलावा 18 से 20 जनवरी के बीच पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में और 19 और 20 जनवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में भी कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। 14 जनवरी को लक्षद्वीप में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी है, जिससे लोगों का हाल बेहाल है। घने कोहरे और शीतलहर ने मैदानी इलाकों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है, वहीं पहाड़ों पर बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग IMD के अनुसार अगले 2 दिनों तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में शीतलहर का सितम जारी रहेगा। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्का से लेकर घना कोहरा छाया रहेगा। 15 जनवरी को एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है। इसके बाद 15 से 30 जनवरी के बीच उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी होने की उम्मीद है। मैदानी इलाकों में ठंड और कोहरे की स्थिति और गंभीर हो सकती है। उत्तर भारत और बिहार में अगले 5 से 6 दिनों तक घने से बहुत घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। उधमपुर और पंतनगर जैसी जगहों पर दृश्यता विजिबिलिटी शून्य हो गई है, यानी वहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के 6 राज्यों में अगले 72 घंटों में बारिश की चेतावनी जारी की है। 16 से 20 जनवरी के दौरान जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में मध्यम से भारी बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। उत्तराखंड में भी अलग अलग जगहों पर बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इसके अलावा 18 से 20 जनवरी के बीच पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में और 19 व 20 जनवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में भी कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। 14 जनवरी को लक्षद्वीप में कई जगहों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। 72 घंटे में बादल करेंगे बारिश मूसलाधार। पाला शीतलहर से 0 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा तापमान, भीषण कोहरे का बड़ा अलर्ट। कल का मौसम 16 जनवरी 2026। कल का मौसम कैसा रहेगा? आज और कल का मौसम कैसे रहेगा? पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाके फ्रीज होते जा रहे हैं। समूचे उत्तर भारत में बर्फीली हवाएं चलने से न्यूनतम तापमान नीचे गिरता जा रहा है, जिससे लोगों को कड़ाके की ठंड का एहसास हो रहा है। सुबह घना से अति घना कोहरा और दिन में शीतलहर की स्थिति बने रहने के कारण कोल्ड डे का सिलसिला जारी है। अगले सप्ताह से एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने से कई राज्यों में बारिश की संभावना है। कोहरे के कारण कई मुख्य एक्सप्रेस पैसेंजर्स ट्रेनें विलंब से चल रही हैं, तो कईयों को रद्द कर दिया गया है। उधर दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में हल्की बारिश के आसार बने हुए हैं। कल का मौसम कैसा रहेगा? मौसम के लिहाज से अगला सप्ताह काफी भारी साबित हो सकता है।
IMD के मुताबिक 16 से 20 जनवरी के बीच पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले स्थानों पर एक नया पश्चिमी विक्षोभ आने वाला है, जिसके प्रभाव से हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी से मौसम का मिजाज बिगड़ेगा। 18, 19 व 20 जनवरी तक उत्तर भारत में भी नए मौसमी सिस्टम का असर रहेगा और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के कुछ जिलों में मौसम करवट लेगा। इस दौरान यहां बादल छाए नजर आएंगे और कहीं कहीं हल्की से मध्यम स्तर की बारिश दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग की माने को अगले 4 से 5 दिन दिल्ली से लेकर बिहार तक पाला गिरने, शीतलहर चलने और घने कोहरे की स्थिति बने रहने की संभावना है, जिससे दिन भी काफी सर्द कोल्ड डे रहेंगे। उधर पूर्वोत्तर, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश में कोहरे और सर्द हवाओं के कारण कड़ाके की ठंडक महसूस की जाएगी। स्काईमेट ने तमिलनाडु समेत 1-2 राज्यों में मध्यम बारिश का भी पूर्वानुमान जारी रखा है। कल का मौसम, सबसे कम तापमान वाले शहर। पहाड़ों से उत्तरी राज्यों में प्रवेश कर रही बर्फीली हवाएं न्यूनतम तापमान को डाउन कर रही हैं और कोल्ड डे जैसे हालात बना दिए हैं, जिस कारण पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान और उत्तर प्रदेश के सुदूर इलाकों तक कड़ाके की सर्दी सितम ढा रही है। कई जिलों में न्यूनतम पारा 0 को टच कर गया है। दिल्ली में पालम में 1 डिग्री, राजस्थान में अलवर में 1, सीकर में 1 और हिसार में 0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कई राज्यों में अधिकतम तापमान गिरकर 1 से 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है, जिससे कोल्ड डे की स्थिति है और सुबह पाला गिरने से गलन वाली सर्दी महसूस हो रही है। अगले सप्ताह से इन सभी इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की दस्तक देने से बारिश को लेकर संभावना है। पंजाब हरियाणा का मौसम कैसा है? हरियाणा और पंजाब इन दिनों बाहरी राज्यों से आ रही बर्फीली हवाओं की चपेट में है, जिससे कड़ाके की सर्दी का एहसास हो रहा है। दोनों ही राज्यों के कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान माइनस से नीचे जा पहुंचा है, जिससे ठंड का प्रकोप जारी है। हिसार दोनों राज्यों में सबसे ठंडा स्थान बना हुआ, जहां न्यूनतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक हरियाणा में पारा अभी और गिर सकता है। फिलहाल नारनौल में 1 डिग्री, नूंह में 4 डिग्री, गुरुग्राम में 5 डिग्री, अंबाला में 5 डिग्री, करनाल में 4.4 डिग्री, फरीदाबाद में 4 डिग्री और रोहतक में 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है एवं अधिकांश जिले घने कोहरे की चपेट में रहेंगे। उधर पंजाब कई हिस्सों में सुबह के समय कोहरे के कारण दृश्यता का स्तर काफी रह रहा है, जिससे यातायात बेहद धीमा पड़ गया है। जम्मू कश्मीर का मौसम कैसा है? जम्मू कश्मीर इन दिनों बर्फ का गोला बना हुआ है। हालांकि तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई, फिर भी माइनस में बना हुआ है। फिलहाल कश्मीर घाटी में चिल्ला एक कला का दौर जारी है, जो 40 दिनों की भीषण ठंड की अवधि का होता है। इस दौरान बर्फबारी की संभावना सबसे अधिक बनी हुई है और तापमान जमाव बिंदु के नीचे पहुंच रहेगा है। चिल्ला एक कला 21 दिसंबर को शुरू हुआ था और ये 30 जनवरी को समाप्त होगा। कड़ाके की सर्दी के कारण डल झील के कुछ हिस्सों सहित कई जलाशयों का पानी जम गया है। IMD के मुताबिक श्रीनगर में -5 डिग्री, शोपिया घाटी का -6.3 डिग्री, पुलवामा में -6.5 डिग्री, पहलगाम में -5 डिग्री, काजीगुंड में -5 डिग्री, कोकेरनाग में 2 डिग्री और कुपवाड़ा में -5 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जाएगा। 16 जनवरी से एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के आने की संभावना है, जिससे पूरे हिमालय क्षेत्र में बारिश और बर्फबारी का कारण बनेगा। पश्चिम बंगाल में कोहरे का अलर्ट। पश्चिम बंगाल भी इन दिनों सर्दी का सितम झेल रहा है। कई जिलों में सुबह घना कोहरा छाए रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, पूर्वी बर्धमान, बीरभूम, मुर्शिदाबाद, नदिया, हुगली और उत्तर 24 परगना जिले में घना कोहरा छाया नजर आएगा। दार्जिलिंग के ऊपरी इलाकों में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, जबकि श्रीनिकेतन 8.5 डिग्री, बांकुड़ा 9 डिग्री, जलपाईगुड़ी 9 डिग्री, कूच बिहार 9 डिग्री, झारग्राम 9.5 डिग्री और आसनसोल में 9.5 डिग्री सेल्सियस तो कोलकाता में 13 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान। दोस्तों, ये रहा आज दिन भर का मौसम का पूरा हाल। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कल फिर मिलेंगे मौसम की नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। नमस्कार।